यही जानकर मेघनाथ ने वीर घातनी छाड़े सीसा, वीर घातनी छाड़े सीसा, वीर घातनी छाड़े सीसा, वीर घातनी छाड़े सीसा, तेज कुंड लक्ष्मण, तेज कुंड लक्ष्मण और घाती, तेज कुंड लक्ष्मण और घाती, वीर घातनी शक्ति प्रहार कर। मेघनाथ ने कहा राक्षसों से जाओ उठाकर लाओ उस लक्ष्मण को, लेकिन मेघनाथ सम कोटि शत जोधा रहे, उठाए वो जगदाधार से सिक्किमी उठे चले, किसी आए, हजारों योद्धा लग गए, कोई नहीं उठा सका शेषावतार को। इतने में जामवंत जी के बताने पर हनुमान जी उठाकर रामादल में ले जाते और वहां से सुखेन वैद्य को ले आते। सुखेन वैद्य ने चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हिमाचल पर्वत के पास विराजमान द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी नामक बूटी है, हे पवन पुत्र आप उसको लेने जाइए। जब हनुमान जी से कहा तो राघव सरकार फिर हनुमान की तरफ देखने लगे। इधर रावण खबर पाते ही कालनेम के पास पहुंच गया। कालनेम से कहा तुम तुम्हें उस बानर का मार्ग रोकना है, जैसे भी होते थे, गुरुजी बनना, दीक्षा देना, ऐसा करना वैसा करना, उसका मार्ग रोकना है ताकि सवेरा हो जाए। कालनेम ने बहुत समझाया रावण को, लेकिन रावण ने कहा कि अरे मरना है क्या। अब कालनेम ने सोचा कि इस रावण के हाथों से मरने से तो रामदूत के हाथों मरे तो अच्छा है? कालनेम चला गया। क्यों? चले बूटीले अंज नीललंग साथियों, जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? अरे ऐसे जाते हैं जैसे पवन साथियों, चले बूटीले अंज नीललंग साथियों, ऐसे जाते हैं जैसे पवन साथियों, चले बूटीले अंज नीललंग साथियों, ऐसे जाते हैं जैसे पवन साथियों। रास्ता रोकने का प्रयास किया, मकरी ने सब बता दिया, कालनेम का वही काम तमाम किया। यहाँ अरे मन में प्रभु को सुमर, ये पर्वत है कर, मन में प्रभु को सुमर लिए
पर्वत लेकर। बड़ी देर से कपी है सिधाए सुनो, बड़ी तेज से कपी है सिधाए सुनो। यहाँ जब हनुमान जी पर्वत लेकर के लौट के चले आ रहे हैं, पर्वत नहीं उठा के जब चले आ रहे हैं, और जब अयोध्या के ऊपर से निकले, आए ऊपर अवध जाने निश्चल भरत, आए ऊपर अवध जान निश्चल भरत। अयोध्या के ऊपर से निकल रहे थे, भरत जी अयोध्या की रक्षा कर रहे थे। भरत जी ने उस समय बिलफर का बाण मार दिया, हनुमान जी को लगा आए ऊपर अवध जान निश्चल भरत। बाण बिन फर कर कपि पर और चलाए भरत, बाण बिन फर का कपि पर चलाए भरत। बाण बिन फर का कपि पर चलाए भरत। आज हनुमान जी महाराज राम कहे हनुमत गिरे हैं धरन साथियों, राम कहे हनुमत गिरे हैं लखन साथियों, ऐसे जाते हैं जैसे पवन साथियों। और ऐसे जाते हैं जैसे पवन साथियों। चले छूटिए अंजनी साथियों, ऐसे जाते हैं जैसे पवन साथियों। जब राम राम कहते हुए हनुमंत लाल जी महाराज नीचे आ गए, गिर गए, उस समय जब भरत जी ने देखा कि राम शब्द कैसा निकला इसके मुझ में, तो राक्षस समझ रहा था, तो भरत लीनो लगा छाती से लगा, भरत लीनो जगा छाती से है लगा, और धीरज भरत जी बंधाने लगे, और धीरज भरत जी बंधाने लगे। भरत जी ने धीरज बजाया, भैया तू कौन है, तेरे मुंह से राम नाम निकला है, तेरे शरीर पर मैंने राम देखा है। हनुमान जी कहने लगे, भर के नैनों में जल और हो के कल, भर के नैनों में जल और हो के कल, अरे हाल लंका का हनुमत सुनाने लगे, हाल लंका का हनुमत सुनाने लगे, हाल लंका का हनुमत सुनाने लगे। आज हनुमान जी ने सुना दिया, भैया लंका में लक्ष्मण को शक्ति लग गई, और सुखेन वेद के द्वारा बताई हुई दवा लेने हम गए, हम दवा लेने गए थे, और तुमने क्या कर दिया। उस समय भरत ने कहा कि भैया मैं भगवान को कोई सहारा तो नहीं दे सका, और अगर तुमने भी सहारा दिया तो मैं सहारा नहीं बन सका, मैं कितना कृपण हूँ, कितना पापी हूँ।
हाल लंका का हनुमत सुनाने लगे। हाल लंका का हनुमत सुनाने लगे। क्यों? पड़े लंका में घायल लखन साथियों, पड़े लंका में घायल लखन साथियों, ऐसे जाते हैं जैसे पवन साथियों, बूटी ले जाएगी लखन साथियों, ऐसे जाते हैं जैसे पवन साथियों। प्रेम से बोलिए राघव सरकार की जय हो।